करके मुझे। सर 10C3। 10C3 क्यों किया? सर क्योंकि मतलब ऑल्टरनेट वर्टाइसेस लेने हैं, तो फिर उसमें से 10 एंड उसमें से 3 लेने हैं, मतलब लाइक टू फॉर्म अ ट्रायंगल, तो इसलिए। देखो तुम ऐसा करो, सबसे पहले कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर दो, सिलेक्ट वन वर्टेक्स। तो जैसे तुम एक वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे तो वो 20C1 में आ जाएगा, 20 में से कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया। सपोज मैंने ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ना तो हम इधर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये 20th वाला जो है वो भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, और ना ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर तुमने एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो अब रिमेनिंग कितनी वर्टाइसेस आ जाएंगी, मतलब जैसे हमने एक सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वर्टाइसेस आनी चाहिए, वो हो जानी चाहिए 17। अब हमें 17 में से दो सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने जैसे ये सिलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, अब ये रिमेनिंग 17 बची है। इन 17 में से हमें दो सेलेक्ट करनी है सच दैट नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो अगर हम ऐसे देखें कि अगर 17 में से केवल दो सेलेक्ट करनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि 17C2 से हम वो दो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 17C2 में क्या है कि हो सकता है 3-4 भी हो जाए, 3-5 भी हो, 3-6 भी हो, मतलब कंसेक्यूटिव भी हो सकती है। तो 17C2 में वो सारे केसेस काउंट हो जाते हैं जिसमें वो कॉन्जिक्यूटिव है या कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि कॉन्जिक्यूटिव कितनी है, तो तुम पेयरिंग कर सकते हो आराम से। जैसे तुम क्या बोलोगे, एक पेयरिंग ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो अगर हम 17 में उनकी पेयरिंग देखेंगे तो हमें टोटल 16 पेयरिंग्स दिख रही होंगी, क्योंकि पेयर बनने के लिए दो की जरूरत होती है ना। तो मैक्सिमम तुम कहां तक जा पाओगे, 16 तक जा पाओगे। तो 16 पेयरिंग्स ऐसी होंगी। ये जो 16 केसेस हैं, ये कौन से वाले केसेस हैं, पेयरिंग ऑफ कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। ठीक है। 17C2 कौन सा है, टोटल केसेस। तो हमने एक्चुअली ये जो नंबर ऑफ वेज निकाले, कौन से निकाले, ये मैंने वो वाले नंबर ऑफ वेज निकाले जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्टाइसेस मतलब सिलेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस आउट ऑफ 17 वर्टाइसेस। 17 वर्टाइसेस में से दो नॉन कंसेक्यूटिव निकाल रहे हैं हम। तो 17C2 में टोटल आ गया और कंसेक्यूटिव वाले केस हटा दिए, तो हमारे पास नॉन कंसेक्यूटिव वाले बच गए। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि फाइनल आंसर आएगा 20, मतलब पहले एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया एंड देन दो और वर्टेक्स जो कि कंसेक्यूटिव नहीं है, वो यहां से आ जाएगा 17C2 माइनस 16 करके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। प्रथमेश ये बात समझ में आ रही है या नहीं? सर मुझे बस एक डाउट है, इसमें हम लोग ने सी क्यों यूज किया, पी क्यों नहीं किया, मतलब 20P1 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें वर्टाइसेस अरेंज थोड़ी ना करने हैं, हमें तो बस सिलेक्ट करने हैं। क्योंकि जैसे ही तुमने ये वाली और ये वाली वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि 3 और 4 का ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। लेकिन क्या तुम्हें ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि ट्राइंगल अगर तुम्हें बनाना है, सपोज इसका इसका और इसका एक ट्राइंगल बनाना है, तो क्या इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है कि हम इस पॉइंट को यहाँ और इस पॉइंट को यहाँ रख दें? तो पॉइंट इंटरचेंज कर भी दोगे तो भी तो वही बनने वाला है ना। तो बेसिकली यहाँ पे तो हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है ना। हाँ सर। समझा? वो हम तब करते हैं जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होते हैं और अरेंजमेंट की बात करी जा रही होती है तब। नोट। हाँ यार, टाइम तो हो गया, तुम लोगों ने अटेम्प्ट तो कर ही लिए होंगे। ठीक है। यस सर, एक्चुअली मेरा सेकंड का थोड़ा सा बचा है, मतलब बाकी ये ट्राई तो कर लिया, बट सेकंड हाँ का ठीक थोड़ा है, सा बचा है सर वो। डिस्कशन करते हैं, उसमें बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में ए और बी, तो मतलब फर्स्ट भी एक क्वेश्चन और उसके बाद ए और बी दो अलग अलग पार्ट है।
तो सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी मेड आउट ऑफ 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। ये है, ये गिवन है और ये वाली टीम बनानी है। तो कितनी टीम्स बनेगी, नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, डायरेक्टली बोलो। सर 25। नहीं, ये सी के टर्म्स में क्या आएगा, 6C3 5C4 दोनों को ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, सर ऐड। मल्टीप्लाई। अरे टीम ओ हाँ। बॉयज और गर्ल दोनों होने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है इधर बॉय और गर्ल। हाँ सर इधर तक। अब इसका ये पार्ट, हाउ मेनी टीम्स आर पॉसिबल इफ अ पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज देयर। अभी क्या करोगे, उसने बॉय पे सर कंडीशन। हाँ सर इसमें वो वाला लगाएंगे 5C2 इंटू 5C4। एग्जैक्टली, इफ अ पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज देयर, तो सिंपल सी बात है कि वो टीम में तो आ ही चुका है। तो हम बोलेंगे कि अब हमें बॉयज केवल 2 ही सिलेक्ट करने आउट ऑफ 5 और गर्ल्स 5C4, सो इट इज 5C2 इंटू 5C4। ठीक है। बी, यहां पे क्या करोगे, अब वो क्या बोल रहा सर है, मैंने सर इसमें ऐसा करेंगे कि दोनों को निकालेंगे तो 5C3 इंटू 4C3 हाँ +1। क्यों, सर क्योंकि मतलब ऐसा भी मतलब दो वो दोनों को एक साथ ये नहीं करना है एक ही टीम में, तो फिर इट कैन ईदर हैव दैट वन बॉय और दैट वन गर्ल ऐसा। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना कि जब बॉय है गर्ल नहीं है, हाँ सर वही वही, तो इसलिए जब +1 बॉय है था। गर्ल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन मतलब अगर बॉय है और गर्ल नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे कि 5C2 इंटू 4C4। समझ में आ रहा है ना, यस सर। जब तुम बोलोगे कि व्हेन बॉय इज देयर एंड गर्ल इज नॉट देयर, तो क्या बोलोगे, बॉय इज देयर तो हमें 5C2 ही करना पड़ेगा क्योंकि बॉय तो आ चुका है, और गर्ल इज नॉट देयर तो 4C4 करना पड़ेगा। ये केस बना। फिर इसमें क्या बोलोगे, और when girl is there and boy is not there, in that case क्या करोगे, अगर गर्ल वहां पे है तब तो हो जाएगा 4C3, और बॉय वहां पे नहीं है तो करना पड़ेगा 5C3। और तीसरा केस क्या, when both of them are not there, दोनों ही नहीं है, तब क्या आएगा 5C3 इंटू 4C4। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि तीनों में और वाली कंडीशन बन रही है। एक मेथड तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड में यहां लिख देता हूं साइड में, या उसके ऊपर ही साइड में लिख देता हूं, या कहां लिखूं, यही लिख देता हूं, चलो मेथड 2 डाल के टोटल केसेस निकालो। टोटल केसेस कितने होंगे जो ऊपर निकले हुए हैं, 6C3 इंटू 5C4। 6C3 इंटू 5C4। when both of them are there, both of them are there, दोनों ही टीम में है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5C2 इंटू 4C3 यही करना पड़ेगा, क्योंकि एक गर्ल और एक बॉय तो ऑलरेडी टीम में आ ही चुके हैं। ये वो वाला केस है जब दोनों साथ में है। अगर टोटल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास कौन से केस होंगे जिसमें वो साथ में नहीं हो सकते। रिक्वायर्ड केस कौन से आएंगे, रिक्वायर्ड केसेस आएंगे टोटल माइनस 5C2 इंटू 4C3, ये आएंगे। तो अब इनको तीनों को ऐड करो या यहां से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है।
यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है, नोट करना है? हाँ सर, वो सेकंड बी वाला। ठीक है, जल्दी नोट करो। नोट किया प्रथमेश? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी 4 letter words are possible by using the letters of the word article if each word contains 2 vowels and 2 consonants? ठीक है, so now we are going for question number 2, जिसमें वो बोल रहा है कि हमारे पास जो वर्ड है वो है आर्टिकल। आर्टिकल ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं इसके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स अलग कर दूं तो वॉवल्स आएंगे हमारे पास ए आई ई और कॉन्सोनेंट्स आएंगे आर टी सी एल। अभी क्या करें आगे, नेक्स्ट स्टेप बताओ जरा। बिकॉज वी नीड 2 vowels एंड 2 consonants, 4 सर letter। तो उसमें 3 और वॉवेल्स हम लोग 3C2 करेंगे। ठीक है, वॉवल्स हम लोग करेंगे 3C2, वेरी गुड। एंड देन कॉन्सोनेंट्स के लिए 4C2। कॉन्सोनेंट्स के लिए 4C2। और कुछ तुमने क्या किया? हमारा दिमाग काम कर नहीं रहा इसके लिए। जब उसने कंडीशन क्लियरली दी है कि 2 vowels निकालने हैं, 2 consonants निकालने हैं, तो ये तो सबसे पहला स्टेप करना चाहिए था कि हम पहले 2 vowel सिलेक्ट करें और 2 consonant सिलेक्ट करें। मल्टीप्लीकेशन आएगा क्योंकि हमें vowels एंड देन consonants। अब बस इतना है या कुछ और भी है? यहाँ पे होगा मल्टीप्लाइड बाय 4 factorial। वाई? हाँ सर। बस हाँ वर्ड बनाना है, वर्ड बनाने के लिए अरेंजमेंट भी तो जरूरी है। जब वर्ड बनता है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे 2 vowel सिलेक्ट हो गए, सपोज ए और ई आ गया, 2 consonant सेलेक्ट हो गए, सपोज आर और टी आ गया। अब वर्ड कितने बनेंगे? ए ई आर टी बन सकता है, ई ए आर टी बन सकता है, आर ए ई टी, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कैसे बन रहे हैं? वो इसके अरेंजमेंट से ही तो बन रहे हैं। सो 4 factorial फॉर द अरेंजमेंट। तो 3C2 क्या है? दिस इज सिलेक्शन ऑफ वॉवल्स, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन बोल रही है वही फॉलो करो। 4C2 क्या है? सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। और 4 factorial क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। ये बिल्कुल स्टेप वाइज लिखना है, जैसा मैं मतलब ऐसा नहीं लिखना है, इसको पहले लिखना सिलेक्शन ऑफ वॉवल 3C2, सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट। जब एग्जाम में लिखोगे, बोर्ड के एग्जाम में, तब वैसा लिखना। अभी तो तुम शॉर्टकट में लिख लो। तो ये करना है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स for the Indian cricket team are possible if Kohli wants to go before Dhoni and Dhoni wants to go before Jadeja? ठीक है, तो कोहली सबसे पहले जाना चाहता है, मतलब धोनी से पहले जाना चाहता है, और धोनी जडेजा से पहले जाना चाहता है। और 11 प्लेयर्स है। अब हम क्या करेंगे इसमें? प्रथमेश तुमने क्या किया? और सर मैंने इसमें 11C3 × 3 फैक्टोरियल किया। 11P3। और सर 11C3 नहीं सर, हाँ हाँ 11C3 होना चाहिए। 11C3। हाँ हाँ, बट वो P होना चाहिए, रियलाइज हो। तो 11C3 क्यों किया? सर मतलब एक्चुअली मैंने वो गलत किया था, अभी अभी मुझे समझ आया कि वो अरेंजमेंट भी होना चाहिए, तो इसलिए उसमें 11C3 होना चाहिए। अरेंजमेंट भी होना चाहिए तो इसलिए 11P3 होना चाहिए, लेकिन 11P3 क्यों कर रहे हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्या किया? कुछ किया ही नहीं। समझ में मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आई क्या? इसमें हिंदी में बता देता हूँ कि कोहली धोनी से पहले जाना चाहता है, धोनी जडेजा से पहले जाना चाहता है, और टोटल 11 प्लेयर है, इसमें समझना क्या? भाई कुछ ऐसा ही सीन है ना कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने बना दिया यहाँ पे।
ये लो, ये बना दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्पेसेस। इसमें कुछ भी ऐसा मैनेज करो कि पहले आए कोहली, फिर आए धोनी, फिर आए जडेजा। बस ये कि कोहली धोनी के पहले होना चाहिए और धोनी जडेजा के पहले होना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। तो इसमें समझने वाली चीज क्या है? इसमें सिंपल है, यू हैव टू सिलेक्ट, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट 3 बॉक्सेस, क्योंकि वो बॉक्स ही उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 11C3। जैसे ही बॉक्स सिलेक्ट हो गया, जैसे सपोज ये बॉक्स सिलेक्ट हुआ, ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हुआ और ये वाला बॉक्स, कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर केस ले लेता हूं, यहाँ पे अरेंजमेंट करने की जरूरत है नहीं। प्रथमेश ध्यान से सुनना, यहाँ पे अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही डिसाइडेड है कि सबसे पहले कोहली आएगा, दूसरे में धोनी आएगा और तीसरे में जडेजा आएगा। ये प्री डिसाइडेड है। सो हमें यहाँ हाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं करना है। दैट्स इट। सिलेक्शन ऑफ 3 बॉक्सेस कर लिया। कोहली, धोनी और जडेजा का अरेंजमेंट नहीं होना है। अरेंजमेंट किसका होना है? ये जो रिमेनिंग 8 प्लेयर्स है, इनका अरेंजमेंट होना है। ये किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, ये तीनों किसी ऑर्डर में नहीं जा सकते, ये इसी गिवन ऑर्डर में ही जाएंगे। तो अरेंजमेंट किसका होगा? अरेंजमेंट होगा रिमेनिंग प्लेयर्स का। यस सर, 11P8। हाँ, 11 नहीं, अब सीधा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 बॉक्सेस हैं, 8 प्लेयर्स हैं। 8 फैक्टोरियल, नॉट अच्छा 11P8। 11 में से 3 तो तुमने सेलेक्ट कर लिए बॉक्सेस, जिसमें 3 प्लेयर जाकर के बैठ गए। अब रिमेनिंग कितने बचे हैं? अब बचे हैं तुम्हारे पास 8 बॉक्सेस, और प्लेयर्स भी कितने हैं? 8। उनका अरेंजमेंट करोगे तो 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे होंगे या नंबर ऑफ वेज जो आएंगे ये टीम बनाने के, वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा 11C3 इंटू 8 फैक्टोरियल। दैट्स इट। यस सर। आया समझ में? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन लिखा है। सर वो मतलब कैंडिडेट स्टूडेंट हैज टू सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस आउट, मतलब 10 आउट ऑफ 13 में से फर्स्ट सिलेक्ट करने हैं, एंड देन उसके आगे उसके नंबर ऑफ ऑप्शंस इफ ही चूजेस 3 और 5। समझ गया, समझ गया। तो सॉल्यूशन नंबर 5 पे चलते हैं। उसको क्या करना है? 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और कंडीशन भी इसमें क्या दी हुई है कि ही हैज टू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ फर्स्ट 5। यही है ना? यस एक बार देख लेता हूं मैं। स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 13 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, इन हाउ मेनी वेज कैन बी can he answer the question if he has to select at least 3 question? तो not exactly 3, यहाँ पे भी कंडीशन है कि at least 3 out of first 5। सो वो क्या कर सकता है? यहाँ पे 3 केस बनेंगे। केस 1, जब उसने 3 ही लिए फर्स्ट 5 में से। केस 2, जब उसने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए फर्स्ट 5 में से। और केस 3, जब उसने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए फर्स्ट 5 में से। तो अगर फर्स्ट 5 में से 3 कर रहा है तो तुम बोलोगे 5C3, और रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं? 8 क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे, और उसको रिमेनिंग सेलेक्ट कितने करने हैं? 7 और करने हैं, क्योंकि टोटल तो ओवरऑल 10 करने थे उसको। तो हम क्या बोलेंगे कि 8C7। दूसरे केस में होगे जब उसको 4 आउट ऑफ 5 करना है, तो तुम बोलोगे 5C4 इंटू 8C6। फिर 5 में से 5 सिलेक्ट कर लिए होंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 8C5। और जब हम टोटल केसेस देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ईदर फ्रॉम केस 1 और फ्रॉम केस 2 और फ्रॉम केस 3। क्लियर है? यस। ठीक है, नोट करो उसको पहले। जो भी नहीं आया उसको फटाफट नोट करो, फिर आगे चलेंगे। हाँ यार, ट्राई किया प्रथमेश? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई किया? हाँ सर। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है।
Question number 4 is saying we have to forecast. We have to make a forecast, no? For the series of 5 matches. Okay. और कुछ कंडीशन भी है उसमें. फर्स्ट कंडीशन है फोरकास्ट इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली 3 मैचेस. ए पार्ट है इट इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली 3 मैचेस. तो चलो हमारे पास 5 मैचेस हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 बॉक्स बना दिए. 1 2 3 4 5 बन गए. ये मैच होने वाले हैं. फोरकास्ट में हमारे पास 3 चॉइस हैं. क्या है? विन, लूज और टाई. ठीक है. तो अब नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे जो वो पूछ रहा है. प्रथमेश तुमने क्या ट्राई किया? फिर इसमें नंबर ऑफ वेज 5C3 होगा. नंबर ऑफ वेज 5C3 होगा. तो 5C3 से एक्चुअली हमने क्या किया, वो 3 मैचेस सिलेक्ट कर लिए. सपोज हमने ये 3 मैचेस सिलेक्ट कर लिए जिसमें फोरकास्ट ट्रू होने वाला है, मतलब जो भी बोला गया होगा वही यहाँ पे आया होगा. तो इनको तो कोई चॉइस देने का सेंस बनता नहीं है ना. अगर एग्जैक्टली 3 मैचेस के लिए ट्रू होने वाला है तो जो भी पहले बोला गया होगा वही सेम यहाँ पे हो रहा होगा. इनको कोई चॉइस देने का सेंस नहीं बनता है. लेकिन रिमेनिंग बॉक्सेस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस मैच में क्या होगा. अगर इसमें उसने बोला होगा कि नहीं विन होना चाहिए, तो विन नहीं हो सकता. अब क्या क्या हो सकता है, या तो लूज हो सकता है या फिर टाई हो सकता है. सिमिलरली इस बॉक्स में भी जो भी बोला होगा, जैसे सपोज उसने बोल दिया कि लूज होना चाहिए, तो लूज नहीं हो सकता, या तो विन हो सकता है या फिर टाई हो सकता है. मतलब मैंने केस ले लिया है. तो बेसिकली 5C3 मैंने क्या किया, दोज मैचेस वेर फोरकास्ट इज ट्रू, ये वो वाले मैचेस हो गए जहां पे फोरकास्ट ट्रू है. तो यहाँ पे चॉइस देने का सेंस नहीं है. ठीक है. लेकिन ये वाला मैच जिसमें फोरकास्ट ट्रू नहीं है, इसको हम 2 चॉइस दे सकते हैं, क्योंकि जो भी बोला गया वो नहीं हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है. और ऐसे ही दूसरे वाले मैच में भी क्या होगा, जो भी बोला गया वो नहीं हो रहा, बाकी कुछ भी हो रहा है. ठीक है. तो ये मैं बोलूंगा कि ये वो वाला 4th मैच है when forecast is false. तो फॉल्स होने के 2 तरीके हो सकते हैं. जो भी बोला जाएगा उसके अलावा 2 चॉइस उठा लो. ऐसे ये क्या है, ये 5th मैच है when forecast is false. ये बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रही होगी तो इसका सेकंड पार्ट तुम अपने आप ही कर लोगे, और अगर नहीं आ रही है तो इस पर डिस्कशन करो थोड़ा. रतमेश क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर. अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 3 मैचेस के लिए बोल रहा है. तो एटलीस्ट 3 मैचेस का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 3 मैचेस का मतलब हो गया कि ये वाला केस, मतलब जब एग्जैक्टली 3 में फोरकास्ट ट्रू है तो हमने क्या कर दिया, 2 into 2 कर दिया. या फिर 4 मैचेस के लिए भी हो सकता है ट्रू हो जाए, तो फिर एक ही मैच बचेगा जहां पे हमें फॉल्स करवाना पड़ेगा. या फिर सब में ही ट्रू हो गया, तो टोटल हमारे पास क्या आ रहे होंगे, इधर दिस और दिस और दिस. समझ में आ रहा है? यस सर. ये मैंने बनाया एग्जैक्टली 3 मैचेस के लिए, फोरकास्ट ट्रू हो गया. ये मैंने बनाया एग्जैक्टली 4 मैचेस के लिए, फोरकास्ट ट्रू हो गया. और फिर मैंने ये वाला बनाया एग्जैक्टली 5 मैचेस के लिए ट्रू है इधर को. तो इस तरीके से हमारे पास सारे केसेस बन गए. नोट करो, फिर आगे चलते हैं.
ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यार ये। इनमें से जो भी क्वेश्चन तुम्हें ट्रिकी लग रहा हो ना, उसकी ट्रिक लिख लेना अपनी फॉर्मूला बुक में। जैसे फॉर्मूला बुक बनाओगे उसमें इसका ट्रिक जरूर लिख लेना। हाँ सर, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया था, 6 सॉरी। हाँ सर, मतलब याद है मुझे। मुझे देख लेने दो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ से कॉपी मार लेता हूँ यार, एक सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सोल्यूशन वो क्या बोल रहा है, 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल्स मीट एट अ पार्टी एंड शेक हैंड्स। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस ध्यान से देखना। इफ नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड, पहली कंडीशन तो ये हमें याद रखनी है। इफ नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड एंड नो इंडियन वाइफ shakes hand with a male, then the number of handshakes that take place in that party। तो क्या करोगे इसमें, कैसे दिमाग लगाओगे, सोच के बताओ जरा। फिर मुझे इसमें 225 आया। 225 आया, कैसे, क्या किया बोलो। तो सर पहले मैंने कैलकुलेट किया, तो सब मतलब ऑल मेन, जब वो लोग हैंडशेक करते हैं तो टोटल 50 हैंडशेक्स होता है। 50 हैंडशेक्स होता है, 45 हैंडशेक्स होता है, क्योंकि मेल तो टोटल कितने हैं, 10 है ना। हाँ हाँ सर। तो अगर अच्छा 10 हाँ हाँ हैंडशेक कराना होगा तो सर, 10C2 में होगा। यस सर, 45 होगा। हाँ, तो 10C2 हो गया तुम्हारा मेल वाला हैंडशेक। इसके बाद फिर उसके बाद इंडियन मैन एंड इंडियन मैन जब करते हैं तब वो टोटल 20 आता है, एंड अमेरिकन मैन का भी वैसा ही 20। नहीं 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 नहीं, इंडियन मैन एंड, मतलब इंडियन मैन विद ऑल दी अदर इंडियन मैन। तो मेल तो तुमने ऑलरेडी पूरे ले लिए ना। अगर तुमने 10, मतलब 5 इंडियन मैन एंड 5 अमेरिकन है, तो टोटल तुमने 10 ले लिए मेल। 10C2 में तो सब इंडियन अमेरिकन सबका हो गया ना, हैंडशेक खत्म हो गया वो तो। हाँ 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 sir। मतलब मैंने वो थोड़ा ये मतलब एक्सपैंड करके लिखा, एंड देन वुमेन का भी वैसे ही सेम होगा। विमेन भी आपस में कर सकते हैं हैंडशेक्स। हाँ सर, तो फिर उनका भी 10C2 ही होगा, 10C2 फीमेल्स का आ गया, ठीक है। प्लस 45, मतलब जितने मतलब मतलब एवरी अमेरिकन वुमेन हम्म। विथ 9 men वो हैंडशेक करेंगे तो वैसे। तो अगर हम अमेरिकन वुमेन में से सिलेक्ट करते हैं तो 5C1, तो अगर कोई एक अमेरिकन वुमेन सिलेक्ट हो गई तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके किसी के भी साथ हैंडशेक कर सकती है। यस। तो ये क्या हो गया, ये अमेरिकन लेडी और ये एनी मेल। ठीक है, तो अब ये कितना आया। हाँ ये बताओ जरा कितना आया। तो मुझे 45 आया था, मतलब, बट हाँ पता तो नहीं 45 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना आया, 135 आया। और कुछ बच रहा यस। है क्या यहाँ पे। फिर ये इंडियन वुमेन एंड अमेरिकन वुमेन का हैंडशेक। वो तो वैसे भी 10C2 में आ ही गया होगा ना। हाँ सर, तो नहीं, सब हो गया। तो हो गया, ठीक है, तुम बताओ करेक्ट बता रहे। इंडियन वाइफ्स का तो हम लोगों ने नहीं है ना, जिसमें वो मेल्स के साथ में हैंडशेक, वो उन्होंने नहीं।
हाँ तो वो हमने कहाँ करवाया, हमने तो केवल अमेरिकन लेडी। 135 ही आएगा आंसर। ये जो मेथड लिखा है ये करेक्ट मेथड है, हम चाहे दूसरा मेथड यूज करें चाहे ये मेथड यूज करें, ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले हमने क्या निकाला, बिल्कुल ठीक निकाला इसने, 10C2 किया है, ये क्या है, हैंडशेक्स ऑफ ऑल मेल्स, ये है हैंडशेक्स ऑफ ऑल फीमेल्स। अब बस अमेरिकन विमेन के पास ये है फ्रीडम कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके किसी और के साथ में हैंडशेक कर सकती है। सो हम ये क्या बोलेंगे, हैंडशेक ऑफ एन अमेरिकन वुमेन विद अ मेल, और मेल कोई भी हो सकता है। इसी को करने का एक दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते टोटल हैंडशेक्स। ये दूसरा मेथड हो सकता है जो मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ। टोटल हैंडशेक्स कितना होगा, 20C2, 20 में से कोई भी दो उठा लो, टोटल आ गया। अब जो कंडीशन हमें हटानी है वो हटा देते हैं। वो क्या बोल रहा है, नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड, तो हैंडशेक ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वो कितने हो जाएंगे, वो तो सिर्फ 10 होंगे, क्योंकि 10 ही हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके हैंडशेक्स तो 10 होंगे। और क्या है, इंडियन वुमेन किसी के साथ में नहीं कर सकती, तो हम बोलेंगे कि इंडियन वुमेन के हैंडशेक्स देख लेते हैं, हैंडशेक्स ऑफ इंडियन लेडी और इंडियन वुमेन विद अ मेल। अब यहां पे जो तुम निकाल रहे हो वो एक्सेप्ट हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड वाला केस हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम बोलेंगे कि 5 इंडियन लेडीज में से एक लेडी सेलेक्ट कर ली और रिमेनिंग 9 मेल्स में से कोई एक मेल सेलेक्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा 45। ये आ रहा होगा एक्चुअल में कितना, 190। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जब हम केसेस निकालेंगे तो केसेस कितने आएंगे, 190 माइनस 10 माइनस 45। सो दोनों तरफ से 135 ही आना चाहिए, यहां से भी 135 आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो भी कितना आ रहा है, 135 ही आ रहा है। ये क्लियर है या नहीं? यस। ठीक है। सो आई थिंक दोनों मेथड समझ में आ रहे होंगे। अब यार हम क्या कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा मतलब प्रैक्टिस पे चल रहे हैं। प्रैक्टिस में है सेक्शन ई, तुम्हारी बुकलेट का सेक्शन ई, जिसमें है 11 क्वेश्चंस जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस। ये है सेक्शन ई। इलेवन क्वेश्चंस, और टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें 55 मिनट्स। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये ई नहीं है, ये आर है। 1:30 हो रहा है, 2:35 तक का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें करने के लिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन यस तो तुमने सर। ऑलरेडी कर ही रखे होंगे, मतलब इसके जैसे क्वेश्चंस तुमने कर रखे हैं, तो ट्राई करो जरा, सारे क्वेश्चन ट्राई करो। और सर मैं ये लैपटॉप से रीजॉइन कर रहा हूँ, तो मैं अभी लीव करूँगा मीटिंग, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लीव कर लो, चाहो तो 1:35 पे डायरेक्टली रिज्वाइन कर लेना। हाँ सर चलेगा वैसे भी। नहीं लेकिन ये क्वेश्चंस दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ सर बुकलेट में ही है ना ये। हाँ बुकलेट में ये सेक्शन ही बेसिक वाला जो है, वार्म अप वाला। हाँ ठीक है कर लूँगा सर तभी। ठीक है, तो 1:35 पे ज्वाइन करो आकर के, ठीक है। हाँ सर 2:35।
हाँ सॉरी 235। हाँ ठीक है, थैंक